उन्होंने इस देश को जम के लूटा। जितने भी थे हमारे हर्षवर्धन के बाद जो यहाँ की राजनीतिक अस्थिरता थी वो लूट के ही प्रारंभ हो गई। और एक सौभाग्य है कि हमारे देश का जो नेतृत्व मिला है। एक मैं बात कहूंगा कि कोई व्यक्ति अवतार कैसे बन जाता है। अवतार वही होता है जो सबके लिए काम करे, जो अपने लिए काम नहीं करे। वो जन सामान्य के हित के लिए काम करे। हमारे आज सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री एक अवतार के रूप में आए हैं और हम उनके हाथ को मजबूत करें। एक देश जो है एक अच्छे दिशा में चल चुकी। विरोधी दल ये कहते हैं कि फांसीवाद है, तानाशाही है, संविधान का पालन नहीं हो रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको मालूम होगा इस देश के सबसे बड़े संविधानविद हैं डीडी बसु। उन्होंने कहा था कि ये सरकार सही दिशा में चल रही है। एक हम उनका विश्लेषण देख रहे थे टीवी पर, तो पत्रकारों ने पूछा कि बसु साहब ये बताइए कि क्या ये सरकार वैधानिक है या, कल कि नहीं, ये सरकार जो है एकदम सही दिशा में चल रही है। और मित्रों, मैं ये कहूंगा, देखिए किसी दल के हम विरोधी नहीं। अब किसी भी दल के अच्छे लोग हों उनको आगे लाइए, मैं तो यही कहूंगा। कोई हो हमारा विरोधी नहीं है, लेकिन हमारी जो पहचान थी वो तो हमें मिल जानी चाहिए। इतने दिनों के बाद यदि हमारे अंदर एक एकीकरण की भावना, राष्ट्रवाद की भावना यदि आ रही है, और तो ये बहुत शुभ बात है। और मैं अभी हमारे बहुत सारे वक्ता हैं, मैं इतना ही कह के अपनी वाणी विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। हिंदू को भगा दिया, भूटान से भगा दिया, तिब्बत से भगा दिया, उधर म्यांमार से भगा दिया, श्रीलंका से भगा दिया, बाली, जावा, सुमित्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब हमारे थे, लेकिन आज सब के सब चले गए। हमारे गुरु नानक जी का देवस्थान चला गया। हम हर साल प्रहलाद की पूजा करते हैं। प्रहलाद जन्मा कहां, ये हिंदू को पता ही नहीं है। प्रहलाद जन्मा था मुल्तान में, उसका मूल नाम था मूल स्थान, लेकिन वह भी गया हमारे हाथ से। भगवान के राम के पुत्र लव ने बसाया था लाहौर को, वह भी गया हमारे हाथ से। भरत का पुत्र तक्ष, उसने बसाया था तक्षशिला को, आज तक्षशिला हमारे हाथ से गया। बाबा रामदेव जी का ससुराल अमरकोट बदल करके उसको उमरकोट बना दिया गया, वह हमारे हाथ से गया। इंगराज माता का मंदिर चला गया, सिंधु नदी चली गई, तक्षशिला का विश्वविद्यालय चला गया, कटाक्ष राज्य चला गया जहां यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद हुए थे। ढाकेश्वरी देवी चली गई, हमारे पशुपतिनाथ का मंदिर चला गया। क्यों? सब लोग मैं, मेरा परिवार, बस। समाज जाए भाड़ में, दुनिया जाए चूल्हे में, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हमको केवल अपने परिवार से मतलब है। यदि यही करते रहे तो आने वाले समय में और समाज छोटा होगा और हमारे देश के टुकड़े होंगे। इसलिए बंधुओं, आज युवा शक्ति को जगने की आवश्यकता है। और इसी के साथ मैं अब मंच पर आमंत्रित करूंगा श्री परमानंद शाह जी को, जिन्होंने में ही आश्रम त्रिपैतिक की स्थापना किए हैं, श्री परमानंद शाह जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक मिनट
एक मिनट रुकिएगा। जो भी कार्यकर्ता आए हुए हैं वो कृपया प्रसाद लेकर के ही जाएंगे, बिना प्रसाद का कोई नहीं जाएंगे। प्रसाद यहाँ पर तैयार है, सभा के बाद प्रसाद का वितरण होगा। आप सभी प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। जो भी फील्ड में लोग खड़े हैं वो कृपया स्थान ग्रहण करें। सत्य सनातन भारत के बैनर तले ये आयोजन के अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय हमारे गुरुजन, इस संगठन के समस्त कार्यकर्तागण, विद्वज्जन एवं उपस्थित सज्जनों, सनातन का तात्पर्य सृष्टि के बाद जो सबसे प्राचीन, सबसे प्रारंभिक, सबसे शुरू का जो धर्म है वह सनातन धर्म कहलाता है। दूसरे शब्दों में उसे हम वैदिक धर्म भी कहते हैं। वेद के बहुत सारे अंगों में वेदांत सर्वश्रेष्ठ और क्रीम कहलाता है। जैसे दूध का क्रीम होता है, मक्खन, घी। वेदों का जो सबसे अंतिम भाग वेदांत है, उसमें ऋषियों की अनुभूत वाणियां, उन्होंने जो भी अनुभव ज्ञान प्राप्त किया है वेदांत में आप देख लीजिए। हमारे गुरुदेव महर्षि मही परमहंस जी महाराज ने कहने की कृपा किए थे, गीता जो है वो श्री महाभारत का तेजस्वी अंश है, अध्यात्म का टेलीग्राम कहलाता है। ऐसे महान धर्म के हम लोग अनुयायी हैं और हमारा कर्तव्य क्या है? हम अपने प्राचीन इतिहास को देखें, देश कहां से कहां था। इसकी सीमा अफगानिस्तान तक थी, जो गंगार कहलाता था। अभी आपने पूर्व वक्ताओं से सुना, यह ऋषियों का ज्ञान है। ऋषियों ने अपने ज्ञान को बहुत हद तक फैलाया है। हमारा गौरव यहाँ की ऋषि परंपरा है, संत परंपरा है। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को, जीवन की संगनी प्राण की मणि को सुपुनीता को, दान अस्थि देकर दधीची ने, शिवी ने अंक कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर कर। ये सारे के सारे महामना महापुरुष इस सनातन धर्म के अंग रहे हैं। सनातन धर्म को इतना गौरव क्यों प्राप्त है? कारण क्या है इसका? इसका क्रीम क्या है? महाभारत की एक सूक्ति है, उसमें लिखा है, धर्म से तत्व निहितं गुहायां महाजुरो यंगतः स्वपंथा। धर्म का जो रहस्य है वो गुप्त है। महापुरुष जिस रास्ते से जाते हैं वह रास्ता वास्तविक मार्ग है, पंथ है। सबसे गुप्त क्या है जिसके हम लोग सनातनियों को गौरव है? वह गुप्त है, परमात्मा, ईश्वर, ईश्वर तत्व, जिसके बारे में उपनिषद ने बहुत सारी बातें कही। उसे अनिवर्चनीय भी कहा गया है। नचिकेता जो बाजश्रवा का पुत्र था, बाजश्रवा ने प्रतिज्ञा की थी, इस यज्ञ के उपरांत मैं बहुत अपनी अपनी अच्छी अच्छी वस्तुओं को दान करूंगा। लेकिन यज्ञ की समाप्ति हुई, नचिकेता ने क्या देखा? देखा कि पिताजी ने बहुत ही प्यारी प्यारी वस्तुओं को दान करने का संकल्प लिया था। दान क्या दे रहे हैं? दान दे रहे हैं पीतोदका जगद तिरणा दुग्धुहा निरंद्रिया आनंदा नाम ते लोका तांथो गच्छति तादद। पीतोदका, जिस गाय का जो अंतिम बार जो गाय पानी पी चुकी है, पानी पीने की उसके अंदर क्षमता नहीं,
ऊर्जा नहीं है। जो अंतिम बार घास खा चुकी है, जगद तीर्णा दुग्ध दोहा, जिसके दूध अंतिम बार निचोड़ लिए गए हैं, निंद्रियानाम, जिनके सारे अंग बेकार है, ऐसी गायों को जो दान करेंगे वो कहां जाएंगे? अनंदानाम ते लोका, वो नरकगामी होंगे। तो नचिकेता ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आपने तो संकल्प किया था कि सबसे प्यारी वस्तुओं को दान करूंगा, सबसे प्यारा तो पिता के लिए उनका पुत्र होता है, तो आपने मुझे किसे दिया? एक बार, दो बार, तीन बार जब कह दिया तो पिता ने कहा कि जाओ, तुझे मैंने जम को दिया। तो हमारे यहां प्रचलन है समाज में भी, पिता और गुरु का सबसे प्रिय पुत्र और शिष्य वही होता है जो उनकी भावना की कदर करके उनकी आज्ञा का पालन करता है। प्रथम दर्जे का शिष्य और पुत्र कहलाता है, जो उनका संकेत पाकर, उनका आदेश पाकर जो पालन करता है, उनकी श्रेणी द्वितीय होती, दूसरे दर्जे का होता है। नचिकेता ने कहा कि मेरा फर्स्ट डिवीजन तो छूट गया है, दूसरा दर्जा बचा है, पिता की आज्ञा हो गई। चले गए जमराज के पास में। जमराज बाहर थे, 3 दिनों तक वह बालक भूखा प्यासा जमराज के दरवाजे पर पड़ा रहा। जमराज ने देखा, जब लौट के आए, भूखे प्यासे बालक को देखा, सबसे पहले उन्हें भोजन कराया गया। तब उनको कहा कि 3 दिनों तक आप भूखे प्यासे पड़े रहे, 3 वरदान आप मांग लीजिए। 3 वरदान में नचिकेता ने क्या मांगा? पहला वरदान मांगा कि जब मैं वापस जाऊं, पिताजी मुझे पहले की तरह माने, हमको सम्मान दें, पिताजी हम पर खुश हो जाए। पहला वरदान। हमारा भी कर्तव्य है, हम सनातनियों का, आपके माता पिता और गुरु का सम्मान करें, उनको आदर दें, ये हमारा पहला धर्म है। दूसरे वरदान में नचिकेता ने वो मांगा, और मांगा कि स्वर्ग की विद्या के बारे में बताइए। स्वर्ग की विद्याओं के बारे में बताया, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, अन्य बहुत सारी बातें उनको कही गई जो कठोपनिषद में वर्णित है। तीसरी और अंतिम बात, नचिकेता ने यमराज से पूछा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शरीर मरने के बाद जीवात्मा भी समाप्त हो जाती है, इसके संबंध में आप क्या क्या कहना है? उन्होंने कहा, इन बातों को मत पूछो, ये बहुत ही कीमती बातें हैं, दुर्लभ बातें हैं, इसकी योग्यता आपके अंदर नहीं है, इसके बदले में कुछ और ले लो। कब मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह ज्ञान बता दीजिए। कि नहीं, इसके बदले में बहुत चीज देने के लिए तैयार हूं, कि ये बात मत पूछो। संक्षेप। तो उन्होंने क्या कहा? शतायुष पुत्र पौरता बहुन पशु हस्ती हिरण मत्स्यान भूमे मादा यत्न दिनिश स्वयं जीव सर्दो यावज्जस मन से बरम बिरनाशु वित्तम चिरजीविकाम च म भू नचिकेता सुमेधि कमान कौम बाधम करूंगी। 100 वर्षों तक जीने वाले पुत्रों को मांग लो, बहुत से रथ घोड़ों को, हाथियों को मांग लो, सोने चांदी सबको मांग लो, फिर जवाहरात को मांग लो, यह मत मांगो। अंतिम में नचिकेता की जिद के आगे यमराज को झुकना पड़ा, बताना पड़ा कि ईश्वर क्या है। ईश्वर तत्व को उन्होंने बताया। ये सनातनियों का मूल धर्म है। जब तक हम इसका अनुसरण नहीं करेंगे, तब तक हम सनातन धर्म को सही से समझ नहीं पाएंगे, इस पर हमारा ठहराव नहीं हो पाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सनातन, जय गुरु महाराज। सभापति महोदय, मंच पर विराजमान परम आदरणीय विधायक जी, मंच पर जितने भी हमारे गुरुजन गार्जियन जन बैठे हैं, सबको मेरी तरफ से पैर छूकर प्रणाम है। और दूर दराज से जितने भी हमारे भाई चाचा लोग आए हैं, सबको मेरी तरफ से प्रणाम। एक बार जोरदार आवाज में कहना है,
बोलो बोलो अयोध्या धाम की, बोलो बोलो पवन सुत हनुमान की। देखिए आज हम के हिंदू सनातन धर्म के बचावे खातिर, जागे खातिर और एकजुट होके खातिर हम की आयोजन कोल बा। दू लाइन एगो संगीत के माध्यम से मेरा सुनने के कहे ज्यादा हम समय ना ले। विधायक जी भी बैठल बानी और लोग भी बैठल बा। कहे के भाव का बा, एगो रावण रहले लंकापुर में, वो अत्याचार कैले, अन्याय कैले, तो उनको के पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हिसाब किताब लगा दिले। तो अन्याय ज्यादा दिन तक ना चलेला। कहे के भाव का बा, नाश हो जइबो रावण, अरे नाश हो जइबो। आज के जो रावण बड़े उनका से हम कहना चाहते हैं मंच के माध्यम से, अरे नाश हो जइबो रावण, अरे नाश हो जइबो रावण, मान हमर बात ना तो नाश हो जइबो रावण, मान हमर बात ना तो नाश हो जइबो। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र से यदि तू बैर बढ़इबो, यदि तू बैर बढ़इबो, एह मंच से हमको होतानी जिए नहीं पैबो, हो जिए नहीं पैबो। अरे नाश हो जइबो रावण, नाश हो जइबो रावण, मान हमर बात ना तो काटे तू जइबो रावण, मान हमर बात ना तो नाश हो जइबो। और दू लाइन हेलो और एक दू लाइन। अरे कौन चाचा लेखा केहू लइखे अभिनेता, अरे कौन चाचा लेखा अभी लइखे केहू नेता, हम गरीब के चहेता, हम गरीब के चहेता। अरे दुखवा में आगे आगे रहलन भाई, अब पीएम मोदी जी के करले बड़ाई, इहे तो है असली भारत माई के बेटा, अरे इहे के है असली भारत माई के बेटा, हम गरीब के चहेता, हम गरीब के चहेता। बोलो बोलो पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की। चलिए गलती हो लोग माफ करो सके। हेलो 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 बंधुओं, हम सभी सनातनी हैं। हम सबों को जानना चाहिए कि अपना ये सत्य सनातन धर्म करोड़ 8,56,119 वर्ष पुराना अपना यह सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म जब सूर्य की प्रथम किरण इस धरती पर पड़ी थी, तब से यह सनातन धर्म चल रहा है। हमें जानना चाहिए, इससे पहले भी कई बार सृष्टि का सृजन हो चुका है, इससे पहले भी कई बार प्रलय हो चुकी है, इससे पहले भी परमात्मा अपनी लीला कर चुके हैं। लेकिन इस बार सूर्य की प्रथम किरण जब से इस पृथ्वी पर पड़ी है, तब से सत्य सनातन धर्म इस धराधाम पर मौजूद है। जब तक हमारे देश का युवा सनातन धर्म को नहीं जानेगा, तब तक हम लोगों के घर में सुख
शांति ना आ सकती है ना रह सकती है। धर्म ही है जो हमें मूलतः सुख देता है। आज हम सब इस मायावादी युग में इतने रम गए हैं कि हमें पता ही नहीं है हम किस लिए आए थे और क्या करने लग गए। अभी अपने मेहीदास के संस्थापक जी गौ के विषय में बता रहे थे। भारतीय संस्कृति की प्राणभूता गौ माता वास्तव में आज अपने प्राणों की आहुति अपने सपूतों से मांग रही है। कैसे हम इस धरती के सपूत हैं जो हमारी आंखों के सामने गौ माता का रक्त इस धरती पर बह रहा है और हम मुख दर्शक बनकर देख रहे हैं। तो हम तमाम युवा शक्ति को इन सारी चुनौतियों को देखते हुए आगे आना होगा। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा शास्त्री जी को, श्री मनोज शास्त्री जी, आप आवे और अपना सारगर्भित उद्बोधन हम सबों के बीच रखें। मनोज शास्त्री जी।